डंकी जिंदाबाद, एनिमल मूवी मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। आप कहेंगे ये आज मैं क्या टॉपिक लेकर बैठ गई, लेकिन जब हम इस पर बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि एनिमल मुर्दाबाद, ये मैंने क्यों कहा, और मैंने कहा डंकी जिंदाबाद मूवी, मैंने ऐसा क्यों कहा। तो देखिए, मैं काफी दिन से ही सोच रही थी कि एनिमल मूवी का रिव्यू पेश करूं। ये बहुत जरूरी था क्योंकि एक मुख्तलिफ मूवी आई है, एक बड़ी ही अजीब सी मुख्तलिफ किस्म की फिल्म आई है, और उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या उस फिल्म को प्रमोट किया जाना चाहिए, उसके पर बात जरूरी है। लेकिन उसी के साथ अब डंकी मूवी भी आ गई, तो मैंने कहा भाई ये तो काम ही आसान हो गया, क्योंकि अब कंपैरिजन हम करेंगे और आपके सामने मैं इस वक्त रिव्यू पेश करूंगी डंकी का, और एनिमल पर भी बात करेंगे। तो क्यों ना सबसे पहले हम एनिमल पर बात करें। आप हो सकता है कहें कि भाई तुम कौन। इसकी वजह यह है कि आप कहें बॉलीवुड का ताल्लुक तुमसे क्या है, तो फाइन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बॉलीवुड के जितने मुतासिरा हम हैं उतने तो शायद आप भी ना हो। इंडिया में रहने वाले भी बॉलीवुड के उतने मुतासिरा नहीं है जितने पाकिस्तानी हैं, क्योंकि बचपन से बॉलीवुड में ही हम पले बढ़े हैं। यानी इस तरीके से कि बॉलीवुड की फिल्में, बॉलीवुड का म्यूजिक और इंडिया का जो फिल्म का एक ऑरा और करिश्मा, उसमें तो जनरेशंस की जनरेशंस जो है पली बढ़ी हैं। अब तो खैर जमाना बहुत बदल गया। अब हमारे पास नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, डॉक्यूमेंट्रीज देख लेते हैं, मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है, तो इसलिए इंटरेस्ट और हो गए हैं। लेकिन अभी भी जब कोई एक शानदार अच्छी मूवी आती है तो हम वो जरूर देखते हैं। तो जनाब, वो जो एक करिश्मा है बॉलीवुड का, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का, पूरी दुनिया पे जो छाई हुई है, और उसके एक्टर्स का, सेलिब्रिटीज का, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इस वक्त मैं बात करूंगी एनिमल मूवी पर। एनिमल मूवी क्यों बनाई गई, मुझे ये बताइए। एनिमल मूवी को क्या इंडिया जैसे मुल्क को प्रमोट करना चाहिए? क्या वहां पर ऐसी मूवीज बनना चाहिए? एनिमल मूवी जो कि 3.5 घंटे की फिल्म है, और 3.5 घंटे तशद्दुद, मारधाड़, वायलेंस और औरत की तजलील के अलावा उसके अंदर कुछ नहीं है। आप कहेंगे क्या कमाल की स्टोरी है, कैसे डायलॉग्स, और सबसे बड़ी बात यार, एक्टिंग तो देखो कितनी कमाल की है रणबीर कपूर ने और दूसरे एक्टर्स ने। तो देखिए कि अंदर का वहशी निकाल के दिखाया गया है। ये बात सही है, इंसान वहशी था ना, सोशल एनिमल है ना इंसान। एनिमल ही कहा जाता है ना इंसान को। आप जरा जरा अच्छे उसमें आ गए, वरना तो यानी एनिमल से होते होते आप सोशल एनिमल बन गए। लेकिन एक ऐसा सोशल एनिमल जो अपने खवातीन की तजलील करे, और फिल्म में लड़की को, हीरोइन को ये कहे कि तुम्हारा क्योंकि जिस्म ऐसा है कि तुम बड़े बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती हो, तो बहुत खूबसूरत है, या इस बिना पर उसकी तारीफ करे, और उसके बाद मोहब्बत में लड़की को जूता चाटने के लिए कहे। और जो खवातीन है इस फिल्म की, वो सबमिसिव रहें, और उनके साथ मर्द जो मर्जी करते चले जाएं वो उसको बर्दाश्त करें, चुप रहें, खामोश रहें, मार धाड़ बर्दाश्त करें, हर तरह की जिल्लत बर्दाश्त करें और बोले ना। क्या इंडिया की महिलाएं ऐसी हैं? चंद्रयान 3 के पीछे काम करने वाली खवातीन, उसको हेड करने वाली उसकी डायरेक्टर्स ऐसी हैं? क्या आदित्य 1 के पीछे जो खवातीन काम कर रही हैं, उनकी जो स्पेस स्टेशन में काम कर रही हैं, वो ऐसी हैं? हमने तो उसके पर बात की, वहां की महिलाएं तो ऐसी नहीं है। फिर ऐसा क्यों दिखाया गया, ऐसा क्यों पोर्ट्रे किया गया? आप कहेंगे बड़ा तबका हो सकता है कि ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारी ऐसी होंगी। लेकिन क्या आप अपने लड़कों को, नौजवानों को ही बताना चाह रहे हैं कि वो वहां की औरतों, महिलाओं और खवातीन के साथ ऐसा सलूक करें? तो एक ऐसा इसमें खवातीन के साथ जो दिखाया गया है, वो किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब ये बात संदीप रेड्डी, जो उनके डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, सब सभी कुछ हैं जी, उनको एक बहुत बड़ा डायरेक्टर वो कहा जाता है, और प्रोड्यूसर तो बिल्कुल होंगे वो। 3.5 घंटे की ऐसी मूवी जिसका 600 करोड़ बिजनेस पहले 8 घंटे में हुआ, तो बड़ी मूवीज बनाते हैं, इससे पहले भी उन्होंने ऐसी मूवी बनाई है। लेकिन उनसे ये सवाल किया जा सकता है कि आपने इस नेशन की ये खवातीन को ऐसे क्यों दिखाया? जो नौजवान देख रहे हैं इस वक्त, मैं देख रही थी, मैंने उसके वो वाले रिव्यूज भी देखे हैं कि जिसके अंदर वो सिनेमा से निकलकर जब आते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, उनसे पूछा जाता है, सवाल पूछने वाले बाहर खड़े होते हैं, तो आगे से वो ये कह रहे हैं भाई वाह वाह क्या कमाल हो गया भाई, क्या एक्टिंग की है भाई, ये हम तो इसमें डूबे रहे, और ये। अब आप सोचें कि क्या जो सोसाइटी है वो इम्पैक्ट करती है आपके आर्ट को, और जो आर्ट है वो असरअंदाज होता है सोसाइटी पर। दोनों एक दूसरे का रंग लेते हैं। यानी ये कि
जो आर्ट है, जैसे कि फिल्म्स, म्यूजिक, इसके अलावा ड्रामा और बुक्स भी, ये सब जो हैं ये सोसाइटी में जो हो रहा होता है उससे असर लेती हैं, यानी लिखने वाले, बनाने वाले उससे असरअंदाज होते हैं। इसी तरीके से जो फिल्म्स बनती हैं, जो किताबें लिखी जाती हैं, उसका असर आपकी सोसाइटी पे पड़ता है। तो ये नहीं हो सकता कि मूवी देखने वाले जो नौजवान हैं वो, उन पे उसका असर ना हो। वो अपने घर की महिलाओं को, जहां पर वो के बड़ी सबमिसिव होंगी, वो उनको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे, इसी तरीके से वो आगे इसको लेकर चलेंगे। ये 110% बात है। तो क्या ऐसी जो है वो तालीम देनी चाहिए? एक ऐसा कंट्री जिसकी, जो कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जहां पर इतनी बड़ी तादाद नौजवानों की, मैं नहीं समझती कि ऐसी फिल्म को प्रमोट किया जाना चाहिए। फिर उसके हटकर स्टार्ट से लेकर एंड तक आप सिर्फ तशद्दुद दिखा रहे हैं, वायलेंस, यानी खून के दरिया बहा दिए भाई। कत्लो गारतगरी के रणबीर कपूर की कमाल की एक्टिंग कही जा रही है, बहुत जबरदस्त। ओके, वेल एंड गुड भाई। इससे पहले जो संजू की जो संजय दत्त पे मूवी बनी थी, उसमें भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की थी, हमने वो भी देखी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि आप जो प्ले स्टेशन पे गेम्स खेली जाती हैं कत्लो गारतगरी वाली, उसको आप मूवीज में ले आए? प्ले स्टेशन की गेम्स को और मूवीज को थोड़ा तो फर्क होना चाहिए। तो मैं तो कंप्लीटली इसको रिजेक्ट करती हूँ। एनिमल मूवी जैसी मूवीज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुल्क में, और खास तौर पर इंडिया जैसा कंट्री जहाँ की खवातीन इतनी ज्यादा जो हैं, वो एक विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, कहाँ कहाँ वो काम करी है, वहां की आप औरतों को, लड़की को जो है वो ये कह रहे हैं कि जूता चाटो, और उसको जो मर्जी कहे जा रहे हैं वो बर्दाश्त कर रही है और बात तक नहीं कर रही, बेचारी को बोलने। अच्छी वो गरीब बात है भाई। अच्छा, फिर उसी के साथ जो वायलेंस है उसको भी हम बिल्कुल कभी भी जो है हम उसको सपोर्ट नहीं करते। तो 3.5 घंटे की मूवी जो बनाई गई है, तो इससे बेशक आप 600 क्या 1200 करोड़ जितने मर्जी करोड़ कमा लें, लेकिन जो इम्पैक्ट ये डालेगी जनरेशन पर वो अच्छा नहीं है। सोचने की, जरा सोचना चाहिए। अच्छा जी, अब इससे हटके हम जरा थोड़ा सा मुड़ते हैं दूसरी तरफ। डंकी भाई जिंदाबाद, क्या कमाल की मूवी है डंकी। और अगर आप अपना मूड बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, आप तफरीह चाहते हैं, आप हंसना चाहते हैं, आप खिलखिलाना चाहते हैं, और आप इमोशनल भी होना चाहते हैं, तो आप ये मूवी देखने के लिए चले जाए। पहले हाफ में आपको हंस हंस के आप पागल हो जाएंगे, आप खूब खिलखिलाएंगे, आप कहेंगे भाई क्या बात है, क्या जबरदस्त मूवी है, कितना मजा आ रहा है, क्या डायलॉग्स हैं, क्या मजाक डाला है, कैसी तफरीह है। सब इसकी वजह यह है कि जो इसका टॉपिक है वो पाकिस्तान के बहुत करीब है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। डंकी, डंकी का यानी डंकी आप जानते हैं, तो सीधे जान रहे हो डंकी, हम तो पहले कई दफा बात कर चुके हैं। डंकी जिसके थ्रू जो नौजवान है वो बाहर जाते हैं जब उनको वैसे जाने का मौका नहीं मिलता। तो शायद इंडिया में तो इतना ज्यादा डंकी से लोग जाते होंगे, बहरहाल वहां पे भी, लेकिन पाकिस्तान के तो आपको पता है कितने वाकयात हुए हैं। अभी जो कुछ दिन पहले एक कश्ती वाला सानिया हुआ है ग्रीस जाते हुए, कितने नौजवानों की उसमें जाने गई हैं। तो ऐसा लगता है वो देख करके, ये तो लगता है कि पाकिस्तान की कहानी है। अच्छा, डंकी के अलावा उसमें एक और चीज भी दिखाई गई है जिससे ज्यादा लगता है कि ये पाकिस्तान की कहानी है। कि एक नौजवान है जनाब, ग्रुप है नौजवानों का, वो जो है, कुछ नौजवान पंजाब के, वो लंदन जाना चाहते हैं, ठीक है जी, जिंदगी बनाने के लिए। तो उनको अब अंग्रेजी नहीं आती, तो पहले उनको लंदन जाने से पहले उनको अंग्रेजी सीखना पड़ती है। तो वो जो अंग्रेजी सीखने की बात है, वो तो इंडिया के तो बच्चे बच्चे को इंग्लिश आती, अंग्रेजी आती, हमें तो यही पता है जनाब। वहां पे तो जो वो बेचने, रेडी बेचने वाला होता है, उसको भी बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहा होता है। पाकिस्तान में ये मसला है, क्योंकि पाकिस्तान के मैार तालीम आप देख लें, वो तो मदरसों के पढ़े हुए, 5वीं जमात तक तो आप इंग्लिश ही नहीं पढ़ाई जाती, बहुत सारे ऐसे हैं स्कूल्स। और वो तो इस बिना पर पाकिस्तान में तो इंग्लिश का मसला है। लेकिन बहरहाल ये दिखाया गया है कि उसमें जो है वो नौजवान जो इन्होंने लंदन जाना है, वो पहले इंग्लिश सीखते हैं। शाहरुख जो है, आपको पता ही है, कमाल की एक्टिंग। शाहरुख खान तो एक लेजेंडरी एक्टर, और जबरदस्त उनकी अभी पठान और जो जवान फिल्में आई हैं, ब्लॉकबस्टर गई हैं। बहुत ही लकी ईयर जा रहा है उनके लिए भी, बल्कि उनकी बेटी की जो आई है वो मैंने देखी है, आर्चीज। बहुत मैं वैसे, मुझे उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मूवी से, लेकिन वो उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी आर्चीज, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की बनाई है, और ठीक है, ओके। लेकिन बेटी की उनकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। वो जो अमिताभ बच्चन जी ने कहा है ना कि ये जो सुहाना खान है वो यहाँ पर स्टे करने के लिए आई है इंडस्ट्री में, बिल्कुल सही कहा है कि बहुत ही वो वैसे सिंपल सा कैरेक्टर था कोई ऐसा, लेकिन उसमें जान डालना, और उस कैरेक्टर में जो है उन्होंने जो एक्टिंग, आप देखिएगा उनकी एक्सप्रेशंस बड़े जबरदस्त हैं, और डायलॉग डिलीवरी भी। तो चले, ये तो एक अलग बात है। अच्छा जनाब, वो जो नौजवान हैं, ठीक है जी, उन्होंने जाना है बाहर डंकी लगा के। अब उनके पास क्योंकि कोई और तरीका नहीं है, तो फिर वो डंकी लगा के जो है वो लंदन जाते हैं। अब इसमें पहले हाफ में तो आपको बहुत हंसी आएगी, और आप
कहेंगे कि भाई क्या जबरदस्त कॉमेडी मूवी है। सेकंड हाफ में जब आप पहुंचेंगे तो आपको ऐसा इमोशनल कर देगी ये मूवी, आपकी इतनी अटैचमेंट हो जाएगी उसके साथ, आपके इतने टची उसके अंदर टॉपिक्स आएंगे कि आप हो सकता है कि रोना भी शुरू कर दे। लेकिन जो आप रोएंगे वो आपको जज्बाती होकर रोएंगे, वो आप समटाइम्स खुशी में भी रोएंगे। कभी आप किसी कैरेक्टर के साथ देखेंगे उसकी बेबसी पर रो रहे होंगे, लेकिन ये वो रोना नहीं है जो एनिमल मूवी देखकर रोना आता है कि फाइन ए की कर देता जे, अल्लाह दा ना है की हो गया जे, तानू भगवान दे वास्ते ए ना करो। तो जो डंकी है वो बहुत बहुत कमाल की मूवी और जरूर देखनी चाहिए, और ऐसी मूवीज ही बननी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो राजकुमार हिरानी है उन्होंने 3 इडियट्स बनाई, और इसके अलावा और भी 2-3 बड़ी जबरदस्त कमाल की ऐसी मूवीज बनाई हैं, कॉमेडी मूवीज, लेकिन बहुत इमोशनल भी जो होती हैं उनकी ऐसी ही होती हैं सारी। ये भी बहुत जबरदस्त कमाल की मूवी है जो ये है डंकी। और पाकिस्तान में तो ये पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चलना चाहिए क्योंकि टॉपिक ऐसा ही है जी। तो वो टाइगर 3 जो थी वो जो अभी आई थी उसके अंदर तो वो आपने जो एजेंट थी वो आईएसआई की डाल दी थी, और उसमें मतलब इतनी को अजीबो गरीब चीजें दिखाई, उसका फिर रिव्यू करेंगे कभी, अब वो पुरानी बात हो गई तो वो नहीं है सिलसिला। लेकिन चलें वो नहीं दिखानी थी, आपने ना दिखाई, लेकिन ये बड़ी अच्छी मूवी है। और जो दूसरी है वो मैंने आपको बता दिया कैसी है। तो हम इस पर मुबारकबाद पेश करते हैं कि इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है बहुत बूम पर जा रही है, बड़ी जबरदस्त करोड़ों अरबों का बिजनेस हो रहा है। क्या बात है, सॉफ्ट इमेज है आपकी, सॉफ्ट पावर है, और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, और ऐसे ही होना चाहिए। और पाकिस्तान में भी कुछ मूवीज काफी अरसे से बन रही हैं और अच्छी भी जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कोई कंपैरिजन तो नहीं है उसमें भी। और लेकिन भाई मेरा ये कहना है कि प्लीज प्लीज रणबीर कपूर जितनी मर्जी अच्छी एक्टिंग कर ले, लेकिन एनिमल जैसी मूवी में आप जितनी मर्जी अच्छी एक्टिंग कर लें उसको कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसा नहीं समझती कि ऐसी मूवीज बननी चाहिए, बल्कि नहीं, इसके ऊपर जो आवाज उठानी चाहिए कि ये क्या है। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी और मूवी के साथ, आगे चलकर देखेंगे अगर कोई ऐसी सीन बनता है तो दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे। गुड बाय।